समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 3 अलग मुठभेड़ों में जैश ए मोहम्मद और लश्कर के 4 आतंकवादी ढेर। ऑपरेशन अभी भी जारी। कपिल शर्मा और सलमान खान के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन और पहले मिले राज्य का दर्जा फिर हो चुनाव, बोली कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा। पुलवामा, गांदरबल और हंदवाड़ा जिले में आज अलग अलग जारी मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को मिली इस बड़ी कामयाबी की जानकारी साझा करते हुए पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि कल रात 4 से 5 स्थानों पर संयुक्त अभियान चलाए गए, जिनमें अब तक पुलवामा में जैश के 2 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें से एक पाकिस्तानी आतंकी है। इसके साथ ही लश्कर का एक आतंकवादी गांदरबल में और दूसरा हंदवाड़ा में मारा गया है। इस जारी मुठभेड़ के साथ अन्य स्थानों पर भी हो सकती है घेराबंदी और मुठभेड़। एक आतंकी को जिंदा भी गिरफ्तार किया गया है। खालिद भाई है, जिसको जट भी बोलते हैं, 2018 से शोपियन पुलवामा में एक्टिव था। दूसरा याकीब मुश्ताक है, जाहिद वानी टॉप कमांडर मारा गया था, उसके बाद उसको डिस्ट्रिक्ट कमांडर बनाया गया था और करीमाबाद का है। और करीमाबाद ऐसा विलेज है कि जहाँ जैश का घर होता था, एपी सेंटर। आज की डेट में करीमाबाद में कोई मिलिटेंट नहीं बचा है और जैश का जितने टॉप ब्रास के थे साउथ कश्मीर के सारे मारे गए हैं। ये आखिर था। और दूसरा जो गंदरबल इनकाउंटर चलता, वहाँ पर लश्कर तैयबा का एक टेररिस्ट मारा गया। एक और हो सकता है कॉर्डर के अंदर भी हो, अभी सर्च चल रही है। हंदवाड़ा में भी एक लश्कर तैयबा का टेररिस्ट मारा गया। उसके अलावा पुलवामा में हम लोग एक रऊफ अहमद मीर को अरेस्ट किए थे लाइव इनकाउंटर में और उसके पास से एक पिस्टल मिला है और उसका भी इंट्रोगेशन भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में कल चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 44 वर्षीय लेफ्टिनेंट कर्नल विवेक कुमार द्विवेदी घायल हो गए थे। अधिकारियों के मुताबिक दुर्घटना में जान गंवाने वाले मेजर संकल्प के साथ आधिकारिक हताहतों को निकालने के लिए वह वहां गए थे। उनके हेलीकॉप्टर के नीचे जाने के बाद उन्हें ALH हेलीकॉप्टर में बचाया गया और श्रीनगर के बेस अस्पताल लाया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल द्विवेदी को इलाज के लिए उधमपुर के कमांडर अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है। जम्मू कश्मीर में विभिन्न विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों का संज्ञान लेते हुए आज जम्मू और कश्मीर सरकारी कर्मचारियों की समन्वय समिति ने अपने 4थे राज्य सम्मेलन में इन मुद्दों को लेकर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करवाने की घोषणा की। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार किसान आंदोलन के लिए राष्ट्र स्तर पर किसान एकत्रित हुए थे, उसी प्रकार राष्ट्र में सभी कर्मचारियों की समितियों को एकजुट कर समिति का गठन किया जाएगा, जो इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करवाने के लिए कार्य करेगी। समान वेतन, इक्वल वर्क इक्वल पे और जॉब सिक्योरिटी उनको दी जाए। और दूसरा, ये जो लेबर लॉज को खत्म किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को पारित किया जा रहा है। ये जो डेमोक्रेटिक राइट के ऊपर हमला हो रहा है, पोस्ट जो वैकेंट पड़ी हुई है उनको भरने का सवाल, उनको भरा नहीं जा रहा। जो कर्मचारी हमारे मुलाजिम काम कर रहे हैं उनके ऊपर काम का लोड बढ़ता जा रहा है और उसको और थकान करने के लिए, उसको और टेरर पैदा करने के लिए जो 4-4 बार ड्यूटी पर पूछा जा रहा है कि भाई कितना काम आपने किया है, ये टेरर पैदा करने के अलावा और कोई कार्य नहीं है। जो हमारे मुलाजिमों को बगैर किसी आरोपों की पुष्टि के जो टर्मिनेशन किया जा रहा है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। सारे इश्यूज को लेकर के हम 28-29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं। इसके बाद भी केंद्र सरकार ने अपना रवैये को चेंज नहीं किया तो निश्चित तौर से 13 से और 16 अप्रैल 2022 राष्ट्रीय सम्मेलन एम्प्लॉइज का फेडरेशन का हो रहा है, उसमें बड़े आंदोलन की घोषणा हम करेंगे। पंजाब, यूपी और असम में हुए चुनावों में कांग्रेस की हार पर पत्रकारों से बात करते हुए AICC की जम्मू कश्मीर प्रभारी और सांसद रजनी पाटिल ने जम्मू के चुनावों पर एक बयान में कहा कि सरकार द्वारा पहले राज्य की घोषणा की जानी चाहिए और फिर चुनाव होना चाहिए, जिसका वादा गृह मंत्री ने भी किया था और कांग्रेस की ये मांग भी रही है। कांग्रेस पर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि इस संगठन को निचले स्तर से ऊपर तक उठाने की कोशिश करनी होगी। अकेले नेता कामयाब नहीं हो पाते हैं। की वजह से हो सकता है उसका, मैंने जैसे बोला कि अभी CWC की मीटिंग में उसका सभी का कारणों की मीमांसा की जाएगी और उसमें हम उसका पूरा अभ्यास करेंगे और उससे हम सुधर जाएंगे। राजीव जी, मुझे एक चीज़ जाननी है, यूपी में, पंजाब को आप छोड़े, वहाँ इनफाइटिंग हुई, यूपी में तो
कई सालों से हमने कांग्रेस का जवाल देखा है। मैंने वेस्टर्न यूपी खुद देखी हुई है, लीडर बहुत ज़्यादा है, कारकुन अंदर कम है। मुझे लगता है संगठन जो हमारा है वहाँ पे संगठन मजबूत बनाना पड़ेगा। अकेला लीडर कब तक करेगा? हमारी प्रियंका जी होगी या राहुल जी होंगे, अकेले कहाँ तक शुरू करेंगे? जब तक संगठन नीचे से नहीं होगा तब तक कहाँ से हम शुरू करेंगे? लगातार ये आवाज़ आ रही है और ये डिमांड हो रही है। आप माने ना माने, यहाँ दो हमें भी बराबर है। नहीं, हमें शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर ऐसे लगता है तो हमें, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी नीचे से शुरू करना पड़ेगा। संगठन नीचे से जब तक नहीं होता है, ऊपर से हम आएंगे और यहाँ पे भाषण देंगे तो कुछ नहीं होगा। लगातार तो ये आवाज़ ये भी है कि स्प्लिट बिल्कुल दहाने पे है, दो हिस्से हो जाएंगे, एक किसी और के साथ जुड़ के मिल जाएगा। मुझे ऐसे लगता नहीं है। पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के सदस्य अपनी मांगों को लेकर आज संभागीय आयुक्त जम्मू के कार्यालय की ओर मार्च करते हुए नजर आए। संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि सरकार दिव्यांग जनों की मांगों को कई वर्षों से नजरअंदाज कर रही है, जिसकी वजह से आज वे मजबूर होकर उग्र प्रदर्शन पर उतर आए हैं। उन्होंने मांगे पूरी न होने पर प्रदर्शन के और उग्र होने के लिए सरकार को चेताते हुए कहा कि ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदार सरकार होगी। तो अगला कदम ऐसा होगा कि जिसके लिए सरकार को भी पछताना पड़े। हमारी डिमांड है, पेंशन का मसला है हमारा, हमें 1000 रुपया दे दिया जाता है, इस महंगाई के दौर में उसका कुछ नहीं आता है। नंबर 2, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऐसे आर्डर्स निकालते हैं जो डिसेबिलिटी सेक्टर के खिलाफ है। नंबर 3, हमारे लिखे पढ़े नौजवान हैं, उनको दो दर के ठोकरे खा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम मिले हैं, यहाँ के मतलब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी मिले, मरकजी हुकूमत को भी मिले, सबके चीफ मिनिस्टर से भी मिले, गवर्नरों से भी मिले हैं, एलजीयू से भी मिले हैं, मगर बदकिस्मती की वजह से हमें लॉलीपॉप दिया जाता है तो ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं किया जाता है। बहुचर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स की प्रमोशन के लिए फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को द कपिल शर्मा शो में ना बुलाए जाने के खिलाफ आज बजरंग दल ने कपिल शर्मा और सलमान खान के खिलाफ एक प्रदर्शन करते हुए कपिल शर्मा पर कश्मीरी पंडितों की आवाज और इस मुद्दे को दबाने का आरोप लगाया। वो कपिल शर्मा के खिलाफ था। कपिल शर्मा शो के विरोध में आज हमने यहाँ पर पुतला फूका है, क्योंकि जो कश्मीर फाइल्स फिल्म है जिसके अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या ज्यादतियाँ, किस प्रकार से उनको वहाँ पर पलायन करने पर मजबूर किया गया, किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार जो है वो कश्मीर के अंदर 1990 के दशक में किए गए, वो सब इसमें सच्ची कहानी के तौर पर आधारित है। और जिन जिन कश्मीरी पंडितों के से ये अत्याचार हुए हैं, उन्होंने अपने मुंह से इस फिल्म को देखने के बाद कहा कि वाकई फिल्म बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल ने आज ब्लॉक आरसपुरा के पंचायत कोटली गल्लाबाना में बीडीसी चेयरमैन तरसेम लाल शर्मा तथा सरपंच सूरज प्रकाश की मौजूदगी में गली को पक्का करवाने का कार्य शुरू करवाया, जिस पर कुल 3 लाख की राशि खर्च होगी। इस मौके पर सरपंच दर्शन चौधरी सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी विशेष तौर पर उनके साथ मौजूद रहे। मेहरबानी से ये गली बहुत कच्ची थी, काफ़ी समय से मतलब कि ये गली का मुझे बहुत मतलब कि आ रहा था, कंप्लेन आ रही थी। फिर मैंने चौधरी साहब जी को बोला, फिर उसने मतलब कि वीडियो मैडम को फ़ोन किया या किसी को भी कैसे मतलब करके उन्होंने बेचार ने ये हमारी गली का जो काम मतलब कि रखवाया और उनके रहमो करम से ये गली का काम आज शुरू हो रहा है। मुंसिफ कोर्ट सुंबल बांडीपोरा में एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 मामलों को निपटान किया गया। इन सभी मामलों में 64 आपराधिक चालानों का निपटारा किया गया। 500 यातायात चालानों के अलावा पानी और बिजली बिल संबंधी मुद्दों का भी निस्तारण किया गया। लोक अदालत की पीठ की अध्यक्षता मुंसिफ न्यायाधीश सुंबल सुश्री मसरत जब्बीन ने की। कार्यक्रम का आयोजन जिला विधि हैं, उनको हम लोगों को ही जो लिटिगेंट्स होते हैं उन्हीं से हम उनको बोलते हैं भाई कैसे ये मसला हल करेंगे, और उनकी जो तजवीज़ आती है वो बाज़ाब्ता हम लोक अदालत अवार्ड में शामिल करते हैं। और हमने देखी है पास्ट एक्सपीरियंस उसमें कि जितने भी केसेस हमने सॉल्व किए हैं वो दोबारा उनको नौबत नहीं आती है कि वो कोर्ट में आ जाए। यही फ़ायदा है लोक अदालत का, और उनका जो पैसा है वो भी बचता है, उनका जो मतलब वक्त है वो भी बचता है। और ये होता है कि मतलब ये बाहमी तौर जो फैसला होता है, एक होगा कोर्ट का फैसला आना, चाहे इस साइड आ जाए चाहे उस साइड आ जाए, लेकिन यहाँ पर फैसला आता है वो दोनों की मर्जी के मुताबिक आता है। स्टेप है ये आगे भी इंशाल्लाह कायम और दायम रहेगा।
ताकि लोग जो आए वो अपनी राय। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यही समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति। आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।